नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चार वेद चार युग की प्रेरणा से योगी सरकार में बने चार पथों ने अवधपुरी के वृहद कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त किया है। योगी सरकार के नेतृत्व में पुरातन वैभव को आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप ढालकर अयोध्या में कायाकल्प करने का मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है। यहाँ के चार प्रमुख पथ भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ व धर्म पथ चार वेदों और चार युगों की अवधारणा पर विकसित किए गए हैं, जिन्हें म्यूरल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, पेबल स्टोन स्कल्पचर, आधुनिक लाइटिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी समेत सौर ऊर्जा के उचित प्रयोग से वैश्विक प्रतिमान गढ़ने के अनुरूप बनाया गया है। आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या के विकास को तीव्र गति दी। वहीं 2017 के पहले नागरिक सुविधा के तौर पर उबड़ खाबड़ गड्ढे युक्त अल्प विकसित सिंगल लेन सड़कें व संकरी गलियां ही अयोध्या की नियति बनकर प्रत्यक्ष तौर पर सकल विश्व की राजधानी की पराभव गाथा को बयां करती थी। वर्षों के पराभव के बाद अब अयोध्या जिस तेजी से विकास के नए प्रतिमान गढ़ रही है तथा वर्ष 2047 तक आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान को पुख्ता करने के लिए सतत विकास की प्रक्रिया से गुजर रही है, निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार व सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व ही इसे संभव बना सकता है। घंटों तक बाधित विद्युत आपूर्ति, नाली खड़ंजों में गंदगी व साफ सफाई में अनियमितता, सड़कों पर मंडराता आवारा पशुओं का झुंड, सड़कों के नाम पर सिंगल लेन, उबड़ खाबड़ गड्ढा युक्त मार्ग और उन पर चलता बेतरतीब ट्रैफिक अयोध्या की पहचान बन गए थे। मगर 2017 के बाद अयोध्या ने जिस तेजी से विकास की गति पकड़ी वह डबल इंजन की सरकार और विशेष तौर पर सीएम योगी के अयोध्या के प्रति आत्मिक लगाव के कारण ही संभव हो पाया है। आज यहां भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ व धर्म पथ वर्ल्ड क्लास मॉडर्न फैसिलिटीज और हेरिटेज आर्टिस्टिकली क्राफ्टेड विंटेज साज सज्जा से संवर रही है। यहां के इन चारों प्रमुख पथों को फसाड लाइटिंग, म्यूरल पेंटिंग, विंटेज विक्टोरियन सोलर टेल लैंप, आर्टिस्टिकली डिजाइंड आर्क लैंप, प्रॉपर पेमेंट, इनलैंड ड्रेनेज व कॉन्क्रीट लेआउट, कैरियज वे, ग्रीनरी इनेबल्ड डिवाइडर, अवस्थापनाओं के संरचनात्मक विकास में फाइबर ग्लास, कंक्रीट मॉडलिंग के साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए स्मार्ट ट्रैफिक रेगुलेशन सिस्टम भी अयोध्या में इन चारों मुख्य पथों पर लागू है। यही नहीं, अध्यात्म से समृद्ध रामनगरी अब आर्थिक क्षेत्र में भी सफलता का नया अध्याय लिख रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही आर्थिक रूप से अयोध्या भी विकास की नई सीढ़ी चढ़ रही है। 2021-22 में अयोध्या से विभिन्न क्षेत्रों में 110 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो 2022-23 में बढ़कर 254 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर 150% की वृद्धि हुई। आयुक्त गौरव दयाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यह काल अयोध्या के सर्वांगीण विकास का है। केंद्र व प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या की आर्थिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रगति हो रही है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के आधार पर अयोध्या से विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में 110 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो कि 2022-23 में बढ़कर 254 करोड़ हो गया है। कुल मिलाकर 150% की वृद्धि बड़ी सफलता है। बहरहाल आइए देखते हैं अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कैसे सजाया जा रहा है। सर, यह जो पेंटिंग बना रहे हैं यह भगवान श्री राम की पेंटिंग है। जो कैकई माता थी उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था 14 साल के लिए। जब भगवान श्री राम वनवास से घर आए थे अपने, तो कैकई माता जी से सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था और कैकई माता जो थी वो भगवान श्री राम को समझा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। स्वागत है आपका अयोध्या में। क्या इसको दर्शाने क्या मकसद है आपका? सर, इसका दर्शाने का मकसद ये है कि रामचरित जो मानस है उसी से रिलेटेड सारा चित्र बन रहे हैं, ताकि लोगों को चित्र के माध्यम से सारी रामायण समझ में आ सके और देख सकें चित्र के माध्यम से। तो रामचरित मानस के आधार से ही सारी पेंटिंग हो रही है। सर, इसके उस तरफ जो फ्लाईओवर है हवाई अड्डे तीसरे गेट के सामने, वहाँ पे भगवान श्री राम जो पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे उसका चित्र है, रावण वध है और विभीषण जी का जो राज तिलक किया था वो है और भरत मिलन भी है। बहुत सारे चित्र जो हैं सारे रामचरित मानस से ही बनाए गए हैं। ये भगवान श्री राम की हम पेंटिंगें बना रहे हैं। अयोध्या के अंदर जितने भी ओवर ब्रिज हैं उनके दोनों तरफ हम ये पेंटिंगें बनाएंगे, दृश्य बनाएंगे भगवान राम के चित्र, जिससे कि यहाँ पर अयोध्या में आने वाले लोगों को उनके बारे में पता चले। और प्रभु श्री राम जो कि 500 बरस के बाद अयोध्या में आ रहे हैं, उनके जितने भी चित्र हैं अयोध्या आते हुए, उन जैसे उन्होंने अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे,
तो वो सब चित्र हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अभी हम बना चुके हैं, राम जी जब अयोध्या में आए थे तो अयोध्या वासियों ने जो उनका स्वागत किया था वो चित्र अभी हमने बनाया है एक, और उसके बाद हमने राम जब महल में अपने पहुँचे थे तब वो एक चित्र बनाया है, और बाकी हम आगे बना रहे हैं। अयोध्या में बहुत ही अच्छा लग रहा है, भगवान राम की नगरी, बहुत ही अच्छी प्रसन्नता हो रही है हमें यहाँ पर आकर। सभी हमारे टीम के जो भी लोग हैं सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, भगवान राम की फ़ोटो बनाकर बहुत खुश हो रहे हैं। हम भगवान राम के चित्र बना रहे हैं जो वो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए तैयारियां की थी, दीपक जलाए थे, उसी का चित्र हम लोग बना रहे हैं और हमें बनाते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है हमें। भगवान राम तो सबके हैं, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, भगवान तो सबके होते हैं भाई। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या में आकर के? अयोध्या में आके हम यही कहना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ। अब आप लोग आएंगे, आपको रास्ते ही से लगने लगेगा कि हाँ हम लोग अयोध्या पहुंच गए, हम भगवान राम की धरती पर पहुंच गए हैं। आपको रास्ते ही से लगना चालू हो जाएगा पेंटिंग देख के। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।